बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज की हमारी क्लास बिलखुसूस ईद उल फितर पढ़ने का तरीका। क्योंकि हम ईद साल के बाद पढ़ते हैं, दो ईदें हैं, छोटी ईद और बड़ी ईद, ईद उल फितर, ईद उल दुहा। तो आम दिनों में तो ये पढ़ी नहीं जाती, साल में 2 मरतबा। उसमें बेशुमार लोग भूल जाते हैं कि तकबीरात को कैसे अदा करना है, और उसके बाद ईद उल फितर सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, ये क्या है। तो बेशुमार लोग जब ईदगाह में जाते हैं तो भूल जाते हैं। हमने अपने स्कूल लेवल से ये कोशिश की है कि अभी से इन बच्चों को ईद उल फितर पढ़ने का तरीका सिखाया जाए कि ईद उल फितर को कैसे अदा करते हैं, और ईद उल फितर क्या है, वाजिब है, सुन्नत है, फर्ज है, और तकबीरात को बिलखुसूस कैसे पढ़ते हैं और कितनी तकबीरात हैं। नियत से लेकर तकबीरात को अदा करने तक और सलाम तक हमने आज ये सीखना है। बिलखुसूस हमारे बाबुल इल्म स्कूल सिस्टम के ये बच्चे मौजूद हैं, इनको भी सिखाना है। जो बंदा ये वीडियो देखेगा, आपने भी वीडियो गौर से देखनी और खुद सीखना और अपने बच्चों को भी सिखाना है। क्योंकि बाहैसियत मुसलमान हम सब पर ये फर्ज है कि दीनी जितने भी उलूम हैं और उनके जो अरकान हैं इस्लाम के, इनको याद करना हम सब के लिए ज़रूरी है। ये हमारी अदना सी कोशिश है। इंशाअल्लाह आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप भी इसे सीखेंगे और आपको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें ईद की नमाज पढ़ने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले बेटा नियत करते हैं। मैं नियत करता हूँ इस नमाज की, पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह के लिए। 2 रकअत नमाज ईद उल फितर वाजिब बिमाए 6 तकबीरात के पीछे इमाम साहब के मुंह मेरा किबला शरीफ अल्लाहु अकबर। ये थी ईद की नियत। ये है ईद की नियत। ईद की नियत कैसे करते हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 2 रकअत नमाज ईद उल फितर वाजिब। बेटा ईद क्या है पढ़ना? वाजिब है। अच्छी आवाज में बोले, ईद पढ़ना क्या है? वाजिब। और बिमाए 6 तकबीरात क्या है? कितनी इसकी तकबीरात हैं? 6 तकबीरात हैं। पीछे इमाम साहब के मुंह मेरा किबला शरीफ अल्लाहु अकबर। नियत सबको याद हो गई है? अगर कोई बच्चा सुनाना चाह रहा है तो कौन सुनाएगा जी? ये सबसे पीछे वाला बच्चा, माशाअल्लाह। बेटा नियत सुनाए जी। नमाज़े ईद को अदा करने की नियत क्या है? ऊंची आवाज में। मैं नियत करता हूँ नमाज की पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब है, 6 तकबीरात पढ़ता हूँ, पीछे इमाम के मुंह मेरा किबला शरीफ अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। कोई बड़े बच्चों में से नियत क्या होगी जी? 6 तकबीरात और पढ़ना वाजिब। आज जी कौन सुनाएगा? चलिए जी अब्दुल्ला आप सुनाएं। मैं नियत करता हूँ अल्लाह ताला के लिए 2 रकात ईद उल फितर वाजिब बिमाए 6 तकबीरात के साथ मुंह मेरा खाना का की तरफ अल्लाह। पीछे इमाम साहब के मुंह मेरा किबला शरीफ अल्लाहु अकबर। अब हमने नियत कर ली, इसके बाद तकबीर कहनी है। तकबीर कहनी है, बेटा मेरी तरफ देखना। तकबीर कहनी है अल्लाहु अकबर। हाथों को कानों तक आप लेकर जाएं, अल्लाहु अकबर। उसके बाद अपने हाथ बनकर सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद फिर दोबारा हमने तकबीर कहनी है। तकबीर क्या है? फिर अल्लाहु अकबर, हाथ नीचे छोड़ने हैं। फिर इसी तरह अल्लाहु अकबर, फिर हाथ नीचे, फिर इसी तरह अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर कह के हमने हाथ बांधना है। अब इमाम साहब ने क्या पढ़ना है? सूरतुल फातिहा। जरा पढ़े सूरतुल फातिहा आप सब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सूरतुल फलक साथ पढ़ लें। कुल अऊज़ु बिरब्बिल अब हमने रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर। रुकू में जाएं। रुकू में जाकर हमने क्या पढ़ना जी? सुबहान रब्बी। कितनी बार बेटा पढ़ेंगे? 3 बार। तो आप पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। आप सजदे की तरफ जाएंगे, सजदा देंगे जी। अल्लाह। यहाँ पर हमने क्या पढ़ना जी? सुबहान रब्बी अल आला। बेटा कितनी बार पढ़ना है जी? फिर अल्लाहु अकबर, पीछे, फिर दूसरा सजदा अल्लाहु अकबर, फिर 3 बार तस्बीह है सुजूद सुबहान रब्बी अल आला। कितनी बार बेटा पढ़ना है? आप खड़े होंगे दूसरी रकत के लिए। अल्लाहु अकबर के बाद हाथ बांधकर सूरत अल-फातिहा आप पढ़ेंगे। पहले सूरत अल-फातिहा, फिर आगे सूरत मिलाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा तकबीर। तो सूरत अल-फातिहा बेटा पढ़ें दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह
ہم نے رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے پھر دوبارہ تکبیر کہیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے نیچے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر. اب پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر. آپ کیا پڑھیں گے جی؟ سبحان ربی. پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ ربنا لکل اللہ. سبحان ربی اللہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر، پھر دوبارہ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر. اب ہم نے یہاں پر کیا پڑھنا ہے جی؟ تشہد التحیات للہ، اشہد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سب سے پہلے قرآن کریم سنا السلام علیکم السلام. اب میری طرف آپ نے دیکھنا، ہاتھ باندھ لیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ خطبہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خطبہ، یعنی کہ امام صاحب خطبہ دیں گے. خطبہ سننا آپ پر یہ بھی واجب ہوتا ہے، یعنی کہ خطبے کے دوران آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. جس طرح نماز میں آگے پیچھے دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح خطبے کے دوران بھی آگے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کا خطبہ نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی. امام صاحب خطبہ دیں گے، خطبے کے بعد پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نماز عید کو کیسے ادا کرتے ہیں. کتنی تکبیرات بیٹا ہم نے پڑھی ہیں جی؟ 6 تکبیرات. اور عید کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے تکبیرات کو کیسے ادا کرنا ہے، قرات سے پہلے کون سی رکعت میں اور قرات کے بعد، اور اس کے بعد نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، اور آخر میں جو خطبہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم خطبہ جب امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں تو ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو آگے پیچھے کیا، آگے پیچھے دیکھا. اس سے بھی ہماری نماز ناقص ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جتنے بھی حضرات ویڈیو دیکھنے والے ان سے گزارش ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد آپ نے خطبہ بھی اسی طرح سننا ہے کہ جس طرح آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کے ایکشن کو ادا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح خطبے کو بھی ہم نے اسی طرح سننا ہے. اللہ عز و جل ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، صحیح معنی میں ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.